बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और मीठी नदी के किनारे बसा था एक सुंदर सा गांव हरिपुर। इस गांव में रहते थे तरह तरह के लोग, कोई सुनार, कोई दर्जी, कोई बुनकर, लेकिन गांव की असली जान थे वहां के किसान। इन्हीं किसानों में एक था भोला। नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाती थी। भोला सीधा सादा था, लेकिन उससे भी ज्यादा था उसका आलस। सब लोग सुबह उठकर खेतों में लग जाते, लेकिन भोला, वो तो अपनी खाट से ही नहीं उठता। हर सुबह मुर्गा बांग देता, कुकड़ू कूं, और भोला करवट लेकर कहता, ओ मुर्गा मियाँ, इतनी सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अभी तो नींद आनी शुरू हुई है। भोला का घर एक बुजुर्ग किसान रामू चाचा के पास था। रामू चाचा बहुत मेहनती थे और भोला की हालत देखकर दुखी हो जाते थे। एक दिन उन्होंने भोला से कहा, भोला बेटा, खेत को समय चाहिए। बीज बोने का समय निकल जाएगा तो फसल नहीं उगेगी। भोला आलस से आंखें मसलते हुए बोला, चाचा, अभी तो पूरा मौसम बाकी है। सब धीरे धीरे हो जाएगा। ज्यादा जल्दी करने से क्या होगा? रामू चाचा ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। खेत की तरह जिंदगी भी मेहनत मांगती है। भोला का दोस्त श्यामू भी किसान था। वो हर दिन खेत में पसीना बहाता और हर काम वक्त पर करता। धीरे धीरे उसके खेत में हरी भरी फसल उगने लगी। फसल इतनी सुंदर थी कि लोग रुककर देखते और कहते, वाह श्यामू, तुम्हारे खेत में तो सोना उग रहा है। भोला को तब पहली बार थोड़ा झटका लगा। उसने अपने खेत में झांका, सूखी जमीन, जंगली घास और कुछ भी नहीं। अरे बाबा, ऐसा कैसे हो गया? भोला परेशान हुआ, लेकिन फिर खुद को समझाया, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, कल से शुरू करता हूँ। अगले दिन सुबह अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। आसमान बिजली से चमक रहा था और खेतों में पानी भर गया। श्यामू, रामू चाचा और बाकी किसानों की फसलें बारिश से और भी हरी हो गईं। लेकिन भोला, वो अपनी खिड़की से बारिश देखता रहा और सोचता रहा, अब क्या करूं? बारिश के बाद जब वो खेत गया तो सब मिट्टी सख्त हो चुकी थी। बीज बोने का समय बीत चुका था। उसके हाथ में बीज की बोरी थी, लेकिन खेत ने बीज लेने से इनकार कर दिया, जैसे कह रहा हो, अब बहुत देर हो चुकी है। महीने बीते और कटाई का समय आया। गांव में हर तरफ ढोल, धमाके, नाच गाना, क्योंकि सबकी फसलें लहलहा रही थी। बच्चे मिठाइयां बांट रहे थे, महिलाएं रोटियां सेंक रही थी। हर घर में खुशियां थी, सिवाय भोला के घर के। उसके चूल्हे से धुआं नहीं उठ रहा था। खाने को एक दाना नहीं था। भूखा भोला अपने सूने खलिहान में बैठा रहा। उसे याद आया रामू चाचा की बात, श्यामू की मेहनत और अपना आलस। अगले दिन सूरज निकलने से पहले भोला उठ गया। थे रामू चाचा के घर पहुंचा। चाचा, अब की बार मुझे सिखा दो। मेहनत करने का तरीका बताओ, मैं अब आलस नहीं करूंगा। रामू चाचा मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, यही तो असली बात है। गलती को मानना और सुधारना ही बहादुरी है। भोला ने अब एक एक काम खुद किया, खेत जोता, बीज बोए, सिंचाई की। धूप हो या बारिश, वो पीछे नहीं हटा। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए। कुछ महीने बाद भोला के खेत में भी हरियाली छा गई। उसकी फसल इतनी सुंदर थी कि लोग देखते रह गए। श्यामू ने गले लगाकर कहा, अब तू असली किसान बन गया है दोस्त। अब भोला गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता है। वो कहता है, बच्चों, कभी आलस मत करना। जो समय की कद्र करता है, जिंदगी उसी की झोली खुशियों से भरती है। खेत हो या पढ़ाई, मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है।
गांव के बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और अब सब उसे भोला किसान गुरुजी कहते हैं।